आजादी की सुबह 14 अगस्त की सुबह तरोताजा और खुशबूदार थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे दरख्तों के पत्तों को भी आज की खुशी का एहसास। परिंदे भी जैसे खास तौर पर आजादी का गीत गा रहे थे। गली के घरों पर सब्ज और सफेद झंडियां लटक रही थी। छतों पर बच्चे हाथों में झंडे पकड़े पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। माओ ने नाश्ते में पराठे और मक्खन तैयार किया था और हर कोई खुशी में मसरूफ था। इन्हीं गलियों में एक 12 साल लड़का हमजा भी था। वो बहुत जोशीले मजाज का था और मोहल्ले के सब बच्चों का कप्तान माना जाता था। इसने खास तौर पर आज के दिन के लिए सब्ज रंग की कमीज सिलवा रखी थी। कमीज पर छोटे छोटे सफेद सितारे कढ़ाई किए गए थे, जो धूप में चमक रहे थे। इसने आईने में खुद को देखा और कहा, वाह, आज तो लग रहा है जैसे मैं ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैन हूँ। इसकी जेब में 50 रुपए थे। वो खुशी खुशी नीचे भागा। इसने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी, बड़ा सा झंडा लेने जा रहा हूँ। आज साइकिल पर बांधकर पूरे मोहल्ले में घूमूंगा। अम्मी हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन याद रखना शाम तक घर वापिस आ जाना। हमजा अपने दोस्त फहीम और अदनान के साथ बाजार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो सब नारे लगाते जा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी पाइंदाबाद। बाजार पहुंचकर तो मंजर और भी शानदार था। हर दुकान सब्ज और सफेद झंडियों, रिबन, बैचेस और टोपियों से भरी हुई थी। कहीं बच्चे पटाखे खरीद रहे थे, कहीं लड़कियां चूड़ियां और मेहंदी लगा रही थी। फहीम ने फौरन एक बड़ा पेज खरीदा। ये देखो, अब लग रहा है ना मैं हुब्बल वतन हूँ। अदनान ने सब्ज और सफेद रिबन खरीदे और इन्हें अपनी कलाई पर बांध लिया। हमजा बड़े झंडे की तलाश में था। वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रहा था कि अचानक इसकी नजर एक कोने में बैठे लड़के पर पड़ी। वो लड़का जमीन पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उम्र तकरीबन हमजा जितनी ही थी, लेकिन कपड़े फटे हुए, चेहरा मिट्टी और धूप से सांवला हो गया था। इसके पास एक छोटा सा बॉक्स था, जिसमें पॉलिश, ब्रश और कपड़ा रखा था। हमजा रुक गया। अरे भाई, तुम जश्न आजादी का सामान क्यों नहीं ले रहे? लड़के ने ऊपर देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मेरा नाम बिलाल है भाई, मेरे लिए तो हर दिन एक जैसा है। जो भी कमा लो वो घर में रोटी के लिए दे देता हूँ। झंडा खरीदूं तो घर में खाना कैसा पकेगा? ये सुनकर हमजा को जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया हो। वो सोच में पड़ गया। मैं तो झंडा और रिबन पर पैसे लगा दूंगा, लेकिन ये बच्चा एक दिन का खाना भी मुश्किल से खरीदता है। फहीम ने आकर कंधे पर हाथ रखा। छोड़ यार, हमें देर हो रही है, आजा झंडा खरीदते हैं। अदनान ने भी कहा, हाँ, इसके लिए तो सब एक जैसे हैं, हमें तो अपना जश्न मनाना है। लेकिन हमजा के कदम जैसे जम गए हैं। इसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूँ। हमजा करीब के होटल में गया। इसने 2 ताजा रोटियां और दाल का सालन खरीदा। फिर झंडियां बेचने वाले से एक छोटा सा झंडा लिया। साथ वाली कपड़ों की दुकान से एक खूबसूरत सब्ज कमीज खरीदी। वो वापस बिलाल के पास गया और कहा, ये तुम्हारे लिए, खाना भी खाओ और ये कमीज पहन लो। आज हम दोनों पाकिस्तान के रंग में होंगे। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। तुमने क्यों जहमत की? हमजा मुस्कुराया। क्योंकि पाकिस्तान सबका है और जश्न भी सबका होना चाहिए। बिलाल एक पुराने शीशे में खुद को देखता है। पहली बार इसने नए कपड़े पहने थे। वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। गली के लोग देख रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे, वाह, आज तो बिलाल भाई भी हीरो लग रहे हैं। हमजा और बिलाल बाजार से वापस गली में चल पड़े। दोनों के हाथों में झंडे थे। शाम को मोहल्ले में आतिशबाजी थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे भाग भाग कर आसमान की तरफ इशारा कर रहे थे। वाह वाह, देखो सब सितारे। हमजा और बिलाल एक साथ खड़े थे। वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी पाइंदाबाद। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, हमजा भाई, आज पहली बार मैंने जश्न आजादी महसूस किया है। हमजा ने जवाब दिया, और आज पहली बार मुझे लगा कि ये जश्न सिर्फ रोशनी और झंडियों का नहीं, दिलों का भी होता है। हमजा अपनी साइकिल पर झंडे बांध रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने बिलाल था। अगले साल अगस्त तक। लेकिन अब वो जूते पॉलिश करने वाला लड़का नहीं था। वो स्कूल की साफ सुथरी वर्दी में खड़ा था, हाथ में किताबा, चेहरे पे पूरी इत्मीनान। हमजा हैरानी से बोला, अरे ये सब कैसे? बिलाल ने फख्र से बताया, तुम्हारे उस दिन की मदद के बाद मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। एक उस्ताद ने मेरी फीस माफ कर दी और शाम को मैं अब भी काम करता हूँ, लेकिन
अब पढ़ाई भी साथ चलती है। हमजा के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। वाह बिलाल, यही तो असल आजादी है, अपने पाँव पर खड़ा होना। शाम को दोनों दोस्त गली में झंडे लहरा रहे थे। हमजा ने कहा, बिलाल, अगले साल हम अपने मोहल्ले के और बच्चों को भी इस जश्न में शामिल करेंगे। कोई बच्चा भूखा न रहे और सब तालीम हासिल करें। बिलाल ने जवाब दिया, और ये सब शुरू होता है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमें इससे ये सबक मिलता है कि आजादी सिर्फ नारों या झंडों में नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुशियों और मौके में शरीक करने का नाम है। अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बने तो पाकिस्तान वाकई सबके लिए जन्नत बन सकता है।